सभी को नमस्कार। क्या मेरी आवाज़ सभी बच्चे सुन पा रहे हैं बेटा? कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले तो मैं आप सभी का यहाँ पे स्वागत करूँगी। आज वर्चुअल लैब के माध्यम से हम लोग पुनः आपके साथ में उपस्थित हुए हैं और उपस्थित होने का प्रयोजन है कि राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम आप लोग नोट भी कर सकते हैं बेटा। हम लोग बाद के सेशन में आपसे पूछ रहे होंगे। राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम जो खास तौर से किशोर एवं किशोरियों के लिए चलाया जाता है और यह प्रोग्राम कक्षा 8 से लेके कक्षा 12 तक संचालित किया जाता है। और अगर इस कार्यक्रम के उद्देश्यों की बात करें तो कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्यतः जनसंख्या नियंत्रण और ऐसी पॉपुलेशन को बढ़ाना और बनाना है जो हमारे राष्ट्र के विकास में अपना पूर्ण रूप से योगदान दे। हम सभी जानते हैं बच्चों कि आप या जो विद्यार्थी है, आज का विद्यार्थी कल का भविष्य है और आप ही इस नव राज्य या राष्ट्र के निर्माता हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप सभी चीज़ों को जानें, समझें और एक ऐसी समझ विकसित करें कि जो भी आपकी समस्याएं हों, जो आपकी प्रॉब्लम्स हों, उनका आप सल्यूशन कर सकें। दूसरा, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम आपके आसपास विभिन्न ऐसी घटनाएं और ऐसे मुद्दे होते हैं जिनके प्रति आपको जागरूक करें। जैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हेल्थ एक बड़ा इशू है। हम सब कैसे हेल्दी रहें और हेल्दी बढ़ें। हमारा खान पान कैसा हो, हमारी लाइफ का स्टाइल कैसा हो और जैसे मीडिया है, मीडिया का सुरक्षित प्रयोग, बाल विकास और बालाधिकार, लैंगिक समता एवं समानता, किशोर एवं किशोरियों से संबंधित विभिन्न ऐसे मुद्दे जिनके प्रति हम सब आपको जागरूक करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें यहाँ से बताई जा रही हैं या जिन पर हम चर्चा परिचर्चा करेंगे, हमारे बीच में संदर्भदाता यहाँ पर विभिन्न विषयों में उपलब्ध होंगे, उपस्थित होंगे, जो आपसे बात करेंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग ये ध्यान देंगे और अपने से संबंधित कोई समस्या, विभिन्न ऐसे आसपास की क्रियाएं या प्रक्रियाएं जिनसे आप रूबरू हो रहे होंगे और आपको उनसे संबंधित कोई जानकारी यहाँ चाहिए होगी, तो एक ये सीधा सा माध्यम है कि हम सब आपसे मिल सकें और एक बातचीत कर सकें। मेरा अपने प्यारे बच्चों से ये निवेदन रहेगा कि वे खुलकर बोलें, बातचीत करें और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन पे यहाँ पे हमारे जो विशेषज्ञ यहाँ पे उपस्थित होंगे, आप उनसे बातचीत करें। राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम में अगर आप ध्यान देंगे तो विभिन्न गतिविधियां विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाती हैं, जिसके अंतर्गत शोध कार्य, विभिन्न समस्याओं पे शोध कार्य SCERT के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा विभिन्न ट्रेनिंग्स जो डाइट और स्कूल के अध्यापक शिक्षक को दी जाती है और डायरेक्ट ऐसे प्रोग्राम भी आयोजित किए जाते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से मिलके, जिसके मद्देनजर आप सभी के विकास की बात हो
और आपकी प्रॉब्लम्स पर बात की जाए, जिसके अंतर्गत हम लोग किशोर और खासकर किशोरियों की प्रॉब्लम्स पे भी बात करते हैं। वो उनकी बढ़ती उम्र की हो सकती है, वो उनके शारीरिक पोषण की हो सकती है, बाल विवाह पे हो सकती है, आपके अधिकारों पे हो सकती है, साइबर क्राइम पे हो सकती है, बड़ों की देखभाल आदि जैसे संवेदनशील विषयों पर होती है। तो ये इन कुछ मुद्दों को लेके हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और जो हमारा पहला सेशन है हम उस पे बात करेंगे। और आप सभी उपस्थित हो गए हैं तो तुरंत हम आपसे मिल रहे हैं। आप लोग कहीं ना जाएं और हमारा पहला सेशन यहाँ पे आयोजित किया जाएगा और हम लोग आपसे पुनः मिलते हैं। आपका स्वागत और आपका हार्दिक अभिनंदन। तो अगर दिख रहा है तो ऐसे करके हाथ हिलाए। हेलो हेलो बच्चों, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो ऐसे करके हाथ हिलाएं, ऐसे करके और ऊपर ऐसे सबके हाथ। कुछ लोगों को सुनाई दे रहा है, कुछ को नहीं सुनाई दे रहा है, ऐसा हो पा रहा है? ऐसे करें। हाय, गुड मॉर्निंग, वेरी नाइस वेरी नाइस। गुड। तो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। और इस समय उपस्थित हमारे समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं और प्यारे बच्चों, हमारे बीच में आदरणीय कमांडेंट योगराज सिंह नेगी जी उपस्थित हुए हैं। मैं सर का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और हमारा आज का जो विषय रहेगा स्वस्थ बढ़ना। अगर मैं आदरणीय सर के विषय में बातचीत करूं तो सर का सेशन बातचीत के द्वारा आपसे चलेगा बेटा, और आप बात करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। आपकी कोई भी समस्या हो हम उन पे भी बात करेंगे। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि इस वर्कशॉप का, इस चर्चा का जो मुख्य है वो विषय ये है कि आप बातचीत कर सके और अपनी समस्याओं के बारे में सीधे सीधे वार्ता भी कर सके। तो मैं सर का पूरे एससीईआरटी परिवार की ओर से स्वागत करती हूँ और ये पूरा सेशन मैं आदरणीय सर को देती हूँ। तो बच्चों आप लोग ध्यान से करें, आप नोट भी कर सकते हैं अपने कोई प्रश्न होंगे जिनको आप सर से सीधे सीधे यहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। तो हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। तो बेटा आप लोगों के पास पेन और एक पेज है? अगर है तो ऐसे हाथ खड़ा करें, क्योंकि मुझे नहीं तो पता नहीं चलेगा। शाबाश। आपके पास एक पेपर और एक पेन होगा इस वक्त? गुड गुड। सो कितने स्कूल हैं हमारे साथ अभी जुड़े हुए? 82 स्कूल्स, वंडरफुल। सो हम इस सेशन के बाद देखेंगे कि कौन सा स्कूल नंबर 1 आएगा, और वो डिपेंड करता है जो आप लोग लिखोगे। उसके बाद मैं आपके टीचर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी फोटो खींच के हमें भेज दे, तो हमें पता चल जाएगा कहाँ के बच्चे ज्यादा एक्टिवली सुन रहे थे और वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो आप सबके लिए पहला टास्क है, मैं 2 मिनट का आपको टाइम दूंगा। आपको ये लिखना है कि स्वस्थ बढ़े, मतलब हेल्दी ग्रो करे। अगर आपके दिमाग में 4-5 जो बातें आती हैं कि किसको बोलेंगे कि ये स्वस्थ बढ़ रहा है, तो वो क्या 5 बातें होंगी या 5 लाइनें आपको लिखनी है। 2 मिनट का आपके पास टाइम है। अपनी कॉपी में जल्दी जल्दी लिखें, ऊपर अपना नाम जरूर लिखें और स्कूल का नाम, ताकि बाद में पता चल जाए किसने लिखा था। शाबाश। आपको सिर्फ 5 लाइनें या 5 अक्षर या 5 बातें ऐसी लिखनी है जिससे आप बोलो कि ये जो लड़का है या ये लड़की है हमारे साथ, ये स्वस्थ बढ़ रही है, ये हेल्दी ग्रो कर रहे हैं। तो क्या उनके अंदर वो 5 चीजें आपको नजर आनी चाहिए जिससे आप बोलोगे कि हाँ ये हेल्दी है, ये स्वस्थ बढ़ रहे हैं। शाबाश, लिखे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो फैकल्टी उधर पे है वो किसी एक बच्चे को आगे बुला के उनसे वो जो 5 चीजें उन्होंने लिखी है वो पढ़ने के लिए बोले। तीस सेकेंड खत्म हो गए, आपके पास 1.5 मिनट और है, जल्दी करें। शाबाश। जो सबसे पहले वो 5 चीजें लिखेगा वो फर्स्ट आ जाएगा।
और जैसे ही आप वो 5 चीजें लिख लो तो हाथ ऐसे खड़ा करें, फिर उसके बाद हम माइक ऑन करेंगे और आपको बोलने का टाइम देंगे। किसी ने किया अभी तक? 5 बातें लिखी हैं। वो 5 अक्षर भी हो सकते हैं, 5 सेंटेंस हो सकते हैं, ज्यादा नहीं, लंबा नहीं लिखना। जिसने कर लिया हाथ ऐसे ऊपर करें, शाबाश। बरोटी वाला से कोई स्टूडेंट है जिसने कर लिया, आप बताओ क्या वो 5 बातें आपने लिखी हैं? शाबाश। तो एक जोरदार ताली हो जाए बरोटी वाला के लिए। शाबाश, वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड। कितने लोगों ने लिख लिया है? शाबाश। वो 5 बातें, हाथ खड़े करें ऐसे। हाँ, जिन्होंने वो 5, अच्छा चलो 4 बातें लिखी है जिन्होंने, वो हाथ खड़ा करें। जिन्होंने 3 बातें लिखी है, अच्छा मिनिमम, वो हाथ खड़ा करें। अब लोगों को लग रहा है कि बोलना पड़ेगा इसलिए कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? शाबाश। कौन से स्कूल से बच्चे? हाँ शाबाश, ये देव प्रयाग से हाँ हाँ बेटा, बरोटी वाला, शाबाश। बोलो बेटे, आपका माइक अनम्यूट है, आप बोले। Sir, my name is Kunal Maurya. कुणाल, शाबाश बेटा, वेरी नाइस। पहले तो कुणाल के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। देखो कुणाल आया आगे और बोल रहा है, शाबाश। Sir, I study in class 6th. बोलिए बेटा, बोलिए। हाँ बेटा, वो आपने जो बातें लिखी हैं कि कोई जो स्वस्थ बढ़ रहा है, जो हेल्दी ग्रो कर रहा है, तो उसके अंदर वो 4-3 बातें क्या होंगी आपके हिसाब से उसके अंदर, तो बताएं। किसी और को बोलना है तो हाथ खड़ा करे, या कोई और आ जाए क्लास से आगे। सर, हमें हेल्दी रहने के लिए एक अच्छा खाना पड़ता है। वंडरफुल, वंडरफुल, जोरदार तालियां। एक अच्छा खाना खाना, शाबाश, वेरी गुड। और क्या? और बेटा? सर, हमें अच्छा अब एक्सरसाइज आप करनी बैठ पड़ती जाएं। है। वंडरफुल। और एक्सरसाइज, कुछ योग करना पड़ता है, दौड़ना भागना पड़ता है, कुछ खेलना पड़ता है। वेरी नाइस, गुड। बैठ जाओ बेटे, शाबाश। कोई और बताएगा? कोई और बातें इसके अलावा? एक तो अच्छा खाना और दूसरा एक्सरसाइज करना, 2 बातें बताई है कुणाल ने। अब कोई और बताना चाहेगा? कोई और बात, कुछ और जो उन्होंने लिखा हो? शाबाश। देव प्रयाग से कौन बताना चाह रहा है? हाँ बेटा, शाबाश। प्रयाग से वो बच्चा बताना चाह रहा है, सर। बताओ बेटा, उठ जाओ, उठ जाओ, आपको अनम्यूट कर दिया, शाबाश। गुड मॉर्निंग सर। अभी हमने 2 चीजें तो बताई हैं। एक तो ये, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। पहला तो ये बताया आपके मित्र ने कि हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, और दूसरा उसने बोला कि हमें एक्सरसाइज, योग, कुछ खेलना चाहिए, राइट। अब आप बताओ बेटा, अपना नाम बताओ और फिर बताएं। सर, मेरा नाम अंकुश है, मैं कक्षा 6 से। अंकुश। सर, हमें हेल्दी रहने के लिए, यस सर, हमें हेल्दी रहने के लिए हाँ, सर हरी सब्जियां खानी चाहिए। बहुत अच्छा। वंडरफुल, सर वंडरफुल, बहुत अच्छा। और सर सर जी, दूध पीना चाहिए। दूध पीना चाहिए, हरी सब्जी खाना चाहिए, और क्या बेटा? ओके ठीक है, अब वो सुमेधी से बताएंगे बच्चे। तो अभी तक हमने 4-5 बातें सुनी है, आप उन्हें लिख रहे हो ना कॉपी में। उसके बाद आपके टीचर आपका वो पन्ना मांग लेंगे और फिर फोटो खींच के मुझे भेजेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट आपको लग रहा है, जो इम्पोर्टेंट बातें आपके दोस्त बता रहे हैं, उन्हें लिखते रहें। तो अभी तक हमें 3-4 बातें पता चली हैं। पहली बात तो हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, और अच्छे खाने में हमें देव प्रयाग से हमारे साथी ने बताया कि उसमें हमें हरी सब्जी खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए। तो जो जो घर में फ्रूट्स लगते हैं, या जो हमारे रीजनल खाने हैं, जैसे कोदा मंडवा वगैरह हम जो खाते हैं, चावल दाल हरी सब्जी, वो सब खानी चाहिए। एक अच्छा खाना खाना चाहिए, शाबाश। बैठ जाओ बेटा। जैसी सुमारी। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। सर, हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपना नाम बताना बेटा। खानी चाहिए। सर, मेरा नाम दिया नेगी है। दिया? क्लास अच्छा 11 दिया, में मेरा हूँ। नाम योगराज नेगी है। हाँ, सर, हमें हेल्दी रहने के लिए हरी सब्जियां खानी चाहिए और रोज योगा करनी चाहिए। वंडरफुल। तो कितने बच्चे रोज जिससे योग शरीर करते तंदुरुस्त हैं? रहे।
हाँ बेटा, क्या बताया आपने? सर शरीर की स्वच्छता रखनी चाहिए। वंडरफुल। शरीर को साफ रखना चाहिए तो नहाना धोना चाहिए, हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। जब साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं हाथ धोने के लिए, है ना। साफ सफाई को अच्छी प्रायोरिटी देनी चाहिए। शाबाश, बैठ जाओ बेटा। और कौन बताएगा आगे? तो सबने लिख ली वो 5 बातें जो हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ बढ़ने के लिए होनी चाहिए किसी के अंदर। तो जैसा हमने बताया कि खाना, हमें अच्छा खाना खाना चाहिए। तो किसी ने बोला हरी सब्जी खानी चाहिए, किसी ने बोला दूध पीना चाहिए। आपको पता है कौन कौन सी सब्जियां, कौन कौन से खाने हमें खाने चाहिए जो हमारे लिए हेल्दी हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। और फिर जहाँ पे हर चीज में अच्छाई है, वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बुराई भी अवेलेबल है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो लालच तो देती हैं, क्योंकि लोग एडवर्टाइज करते हैं, विज्ञापन आते हैं उटपटांग से, आपको आकर्षित करते हैं। फिर ऐसे कुछ खानों की तरफ हम चले जाते हैं जिससे हमारा स्वास्थ्य लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में खराब हो जाता है। तो आप ऐसे 5 ऐसे खाने की चीजें लिखें जिसे खा के आज तो टेस्ट लगेगा, पर वो आने वाले टाइम में बहुत आपकी स्वास्थ्य को खराब करेगा। ऐसी कौन सी 4-5 चीजें हो सकती है? जल्दी से फटाफट नाम लिख दीजिए। फिर उसके बाद हम माजरी ग्रांट जीआईसी के बच्चे हैं, वो बताएंगे वो कौन सी 4-5 चीजें हैं जिनको बचा जाए तो ज्यादा अच्छा है। वो आज नहीं तो कल प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगी, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे खाने नहीं है, लेकिन फिर भी लोग प्रचार कर रहे हैं, लोग आपको धकेलते हैं। गलती आपकी नहीं है, लेकिन सामाजिक हमारी व्यवस्था ही ऐसी है कि कुछ लोग आपको अट्रैक्ट करते हैं। कोई तो बनाता है ना, इसलिए हम खाते हैं। तो वो कौन सी चीज है? लोग तो बोलें, लेकिन हमें उनसे दूर रहना है, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो वो कौन सी 5 चीजें आप लिखोगे? जस्ट वर्ड लिख सकते हो, अक्षर लिख सकते हो। उसके बाद माजरी ग्रांट के बच्चे बताएंगे पहले, और फिर कोई दूसरा स्कूल। शाबाश। माजरी से कोई बच्चा बताएगा 1 या 2 चीजें ऐसी जो आपको लगता है कि नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, इससे आज नहीं तो कल तो बीमार ही पड़ने वाले हैं। लक्खीबाग, गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ। सर मेरा नाम अनम है। जी जी बोलिए। माय नेम इज अनम। अनम, हाँ शाबाश बेटा। सर हमें काफ़ी सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, जैसे फ्राइड चीज़ें और अलग अलग जो खासकर मैदे या फिर कुछ ऐसी चीज़ों से बनती हैं जिसमें फैट हो। और पिज़्ज़ा कुछ नाम बता सकते हो बेटा? को अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, पिज्जा और बर्गर। बर्गर, हम्म। मोमोज, मैगी। अच्छा, मोमोज, मैगी, पिज्जा, बर्गर, समोसे, ये सब चीजें हाँ बहुत तला हुआ है, और ये आज तो थोड़ा सा टेस्ट देता है, फिर बाद में वो बहुत प्रॉब्लम करता है, और हम सबको ये बात पता है ना। तो आप लोग उसको अवॉइड करने की कोशिश करोगे कई बार। ओके, गुड, शाबाश, जोरदार तालियां। गुड, वंडरफुल, वंडरफुल। सो अभी अभी तक हमारे जो दोस्त हैं उन लोगों ने बताया कि हमें अगर स्वस्थ रहना है तो हमें एक तो अच्छे खान पान का ध्यान रखना है। तो खाने के लिए क्या क्या चीजें खानी है वो बताई हमने। बोला दूध पीना चाहिए, और हरी सब्जी खानी चाहिए, दाल खानी चाहिए, और हमारा मंडवा खाना चाहिए हमें। हाँ, मोटा अनाज बहुत अच्छा हेल्दी होता है, उसे खाना चाहिए। फल फ्रूट जो सीजनल हैं उनको खाना चाहिए। और फिर हमारे साथियों ने हमें बताया कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको बचें तो ही अच्छा है, नहीं तो आजकल एक सबसे बड़ी बीमारी हो रही है ओबेसिटी, मतलब मोटापा होना बहुत ज्यादा। और वो सब कहाँ से होता है? फ्राइड चीजों से होता है। प्लस उसके एसोसिएटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो आगे जाके होती हैं। ऐसी बीमारियां जिनके बारे में हमने कभी सुना भी नहीं था आज से 10-15 साल पहले, अब वो बीमारियां होने लगी हैं, क्योंकि इन सब तली हुई चीजों से, प्रिजर्वेटिव्स जो चीज पैक्ड आती हैं हमारे, जो भी किसी ना किसी कंटेनर में, लिफाफे में, जो हम 10 रुपए के पैकेट खरीद के उसे फाड़ते हैं जब, तो उसके अंदर बहुत सारे प्रिजर्वेटिव होते हैं, और बहुत सारे केमिकल डाले जाते हैं उसको रखने के लिए पैकेट के अंदर, चाहे वो आलू की चिप्स ही क्यों ना हो।
और वो प्रेजर्वेटिव आज नहीं तो कल हमारे अंदर वो पड़े रहेंगे और धीरे धीरे हमारी बॉडी को खराब ही करेंगे। और इस वजह से आजकल आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसी बीमारियां होने लगी हैं जो पहले होती नहीं थी। तो जो भी चीज प्रिजर्वेटिव के साथ आ रही है, कोई संभाल के रखी हुई चीज ऑफ द शेल्फ है, तो वो केमिकल्स जो हैं वो हमारे लिए हार्मफुल हैं, चाहे वो चिप्स में हो या किसी और चीज में डालें, कुरकुरे करके आते हैं। पर ये सब आपको गलती आपकी नहीं है क्योंकि एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि एडवर्टीजमेंट दिखाने वाले तो अपना सामान बेच रहे हैं, लेकिन हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। सो ये तो हो गया हमारा फिजिकल स्वास्थ्य। बट हम अब ऐसे इससे बचे कैसे, क्योंकि मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि आपको एडवर्टीजमेंट दिखाए जाते हैं और फिर बोला जाता है कुरकुरे खा लो, और फिर दूसरी साइड मैं बैठ के या आपकी किताबों में ये लिखा होगा कि ऐसे प्रेजर्वेटिव वाले चीजों के लिए, और वो हमारे हेल्थ में हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं। तो एक तरफ तो हम ही मना कर रहे हैं कि नहीं खाना, दूसरी तरफ हम ही बेच रहे हैं, किसी से बिकवा रहे हैं कि खाना है। तो कौन लोग हैं जो फिर भी इन खराब चीजों को खाएंगे, और दूसरी चीज है फिर कैसे बचें कि हम ना पड़े इन चक्रों में। तो कोई आइडिया दे सकता है मुझे कि क्यों लोग फिर ये खराब चीजें खाते हैं जब हमें पता है कि ये हमारे हेल्थ के लिए खराब है, तो फिर भी हम वो कुरकुरे चिप्स या ऐसी चीजें खाते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है, चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक ही बोलें। इतने सारे ब्रांड्स हैं, तो ये सॉफ्ट ड्रिंक हमारे लिए हार्मफुल है, ये हमें पता है कि हमें नहीं पीनी चाहिए, ये कोल्ड ड्रिंक्स नाम पे जो बिकते हैं। और जो ये पैकेटों में आता है ये भी नहीं खाना चाहिए चिप्स, हमें ये भी पता है ये पिज्ज़ा बर्गर भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग इसके ऊपर पड़ जाते हैं, लोग खाने लग जाते हैं। तो मुझे ये बताओ क्या होता है उन बच्चों में जो बोलते हैं नहीं नहीं ये तो खराब है मैं नहीं खाऊंगा। एक तो वो कैटेगरी है बच्चे की, एक बच्चा है पता तो उसको भी है कि ये खराब है, मेरा हेल्थ खराब ही करेगा, फिर भी वो खा रहा है, जिद कर रहा है। तो दोनों बच्चों में अंतर क्या है? कौन है जो जिसको पता है ये खराब है तो नहीं खा रहा है, और दूसरा है जो जिसको पता है खराब है फिर भी खा रहा है? तो इन दोनों बच्चों में क्या अंतर हो सकता है? कौन कौन बताएगा मुझे? शाबाश। और लिखते भी रहें, GGIC पाए। बहुत अच्छा है, बच्चे एकदम से सुन के रिएक्ट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है बेटा। GGIC पाए से कोई बताएगा? और सबके सब अपनी कॉपी में लिखें, क्योंकि ये वाला पन्ना आपके टीचर स्कैन करके मुझे भेजने वाले हैं, फिर हम देखेंगे कौन सा स्कूल नंबर 1 है पार्टिसिपेशन में। तो जो भी बातें आपको नॉक करती हैं, जो भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, उन्हें लिखते रहें। एक अक्षर लिखें, 2 अक्षर लिखें, जो आपको समझ में आ रहा है वो लिखें। तो अभी क्वेश्चन ये है, हमें पता है चीजें खराब है, हमें नहीं खाना चाहिए फ्राइड खाना, वो समोसे, मोमो, चाउमीन, बर्गर, और जो प्रिजर्वेटिव के साथ जो आते हैं, पोटैटो चिप्स आते हैं और कुछ कुछ आइटम्स आते हैं, वो हमें पता है नहीं खाना चाहिए, फिर भी कुछ बच्चे, और बच्चे क्या बड़े भी खा रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या फर्क है उन दोनों की सोच में? एक बच्चे या बड़े को, बच्चा क्यों बड़ा भी, एक बच्चा या बड़े को पता है ये चीज खराब है वो नहीं खा रहा है, और एक बच्चे को पता है ये खराब है फिर भी खा रहा है। ऐसी एक और चीज हो जाती है, जैसे मैंने देखा है आपके यहाँ तो नहीं होता होगा, लेकिन कुछ बच्चे स्मोकिंग करते हैं। अब स्मोकिंग करने से कैंसर होता है, लंग कैंसर होता है, खांसी होती है, एक्यूट फ्लेयर अप ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है, जिसकी वजह से आगे जाके म्यूकस हो जाता है, फिर चेस्ट बिल्कुल खराब हो जाएगा, तो कैंसर स्टेज में भी पहुंच जाएगा। तो एक तो वो सिगरेट से ऐसा होता है, इसके अलावा भी कुछ लोग अलग अलग टाइप के नशे करते हैं, कुछ लोग पीने वाले नशे करते हैं। तो पता तो है कि ये नशे हैं, इनसे एक ना एक दिन मौत की तरफ ही जाना है, कैंसर की तरफ ही जाना है, चेस्ट इन्फेक्शन की तरफ ही जाना है, लेकिन फिर भी लोग वो स्मोकिंग कर रहे हैं। बट फिर आप लोग जैसे बहुत सारे बच्चे जिनको पता है कि ये सिगरेट तो खराब है, इससे कैंसर होता है, कर्क रोग होता है, वो पैकेट के ऊपर भी लिखा होता है, बड़ा सा फेफड़ा बना होता है, लिखा होता है कि इससे कैंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को पता है, तो आप लोग तो नहीं इस तरफ देखते नहीं हो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कहीं और किसी और स्कूल के जो इस तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि उन दो बच्चों की सोच में क्या फर्क है? एक आप लोगों को, आपको पता है सिगरेट से कैंसर होता है,
ये नशा नहीं करना चाहिए, इससे बीमारियां होती हैं, तला हुआ खाने से भी बीमारियां ही होंगी, आज नहीं तो कल प्रॉब्लम ही होगी। और ये जो प्रिजर्वेटिव के साथ जो चिप्स वगैरह आते हैं ये बहुत हेल्थ के लिए खराब है। तो आप तो नहीं खा रहे, एक आपकी सोच है। तो आपकी सोच में क्या फर्क है, और वो जो बच्चे हैं जो इस ट्रैप, इस दलदल में फंस जाते हैं नशे के, या वो कुरकुरे और वो फ्राइड चीजों के, तो दोनों की सोच में क्या फर्क होता है, कौन बताएगा मुझे? हाँ, वो जीजीआईसी पाए बता रहे थे, उसके बाद मऊ वाला जीआईसी के बच्चे बताएंगे। शाबाश बेटा। हाँ, जीजीआईसी पाए प्लीज बताएं। शाबाश। पहले एक बार जोरदार तालियां हो जाए बच्चे के लिए। शाबाश, गुड गुड गुड। कौन आ रहा है? हाँ शाबाश, आओ, आ जाओ आ जाओ। कितने लोगों को घबराहट होती है माइक में आगे बोलने के लिए? मैं जब आपकी उम्र का था मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होती थी। आप लोगों को तो नहीं होती, कितनों को होती है? मुझे तो बहुत घबराहट होती थी जब मैं आपकी उम्र का था, मुझे बहुत घबराहट होती थी इससे, है ना? गुड, शाबाश। तो फिर इसका बस एक ही इलाज है इस घबराहट का, खड़े हो जाओ, माइक पकड़ो और बोलने लग जाओ। और जब आप बोलने, और एक और चीज है, जब सभी को घबराहट हो रही तो फिर डरना किस बात का? और क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा कुछ गलत? मैं भी तो बोल रहा हूँ बीच में, मैं वो क्या प्रिजर्वेटिव बोलने में मैं अटक गया 10 बार, तो अब उसमें क्या हो गया? इंसान है, इंसान से गलती होगी होगी, मैं कौन सा इस बार भगवान रूप में आया हुआ, है ना? तो आप बच्चे भी, आप आपसे गलती नहीं होगी तो क्या होगी? और गलती क्या है? कुछ बोला नहीं जाएगा, नहीं बोला जाएगा, बोला जाएगा तो बोला जाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? सीखने के लिए स्कूल में आ रखे हैं ना बेटा। तो शाबाश, माइक पकड़ो और बोलने लग जाओ। शाबाश। पाए बेटा बोलिए। हाँ, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा। Good morning, sir. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग जी। My name is Mukta. I'm reading in class 8th. I'm from GGIC PI. तो सर, दो टाइप के बच्चे होते हैं जिनको जंक फूड खाना अच्छा लगता है और उन्हें पता भी होता है कि उन्हें जंक फूड अच्छा नहीं लगता है, फिर भी वो खाते हैं क्योंकि वो उस चीज़ की आदी हो जाते हैं। और जो लोग नहीं खाते हैं ज़्यादा जंक फूड, उन्हें पता होता है कि उन्हें नहीं खाना है तो वो नहीं खाते हैं। वंडरफुल। एक जना है जिसको पता है कि ये खराब है और वो फिर भी खा रहा है क्योंकि वो उस आदत में पड़ चुका है ना, व्यसन में पड़ चुका है। तो उस वक्त उसको अपनी बॉडी की चिंता खत्म हो जाती है, वो बोलता है अरे छोड़ो अपने बॉडी के बारे में। और उसको उस वक्त अपने माँ बाप के बारे में सोचना बंद कर देता है। वो ये भी नहीं सोचता मेरे माँ बाप को कितना बुरा लगेगा अगर मैं बीमार पड़ गया। वो उस वक्त ये भी भूल जाता है कि आज वो 8वीं कक्षा में है, फिर 12वीं में आएगा और देश देख रहा है कि भाई ये बच्चा बड़ा होके देश के लिए कुछ करेगा, देश का नाम करेगा, देश के लिए कुछ अच्छा करेगा। तो उस वक्त वो अपने देश को भी भूल जाता है और वो ये भी भूल जाता है कि उसके आसपास का एक समाज है, उसके टीचर हैं जो उसके ऊपर इतना मेहनत कर रहे हैं ताकि वो एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान, एक स्वस्थ इंसान बने। तो उस वक्त वो ये भी भूल जाता है कि उसके टीचर्स उसको कितना प्यार करते हैं, उसके मम्मी पापा उसको कितना प्यार करते हैं, ये समाज उसको कितना प्यार करता है, ये देश उसके ऊपर कितनी उम्मीदें लगा के बैठा हुआ है, ये दुनिया सोच रही है कि हम इस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अच्छे से ग्रूम कर रहे हैं, ये कुछ करेगा। तो जब जो बच्चा अपने माँ बाप से, अपने टीचर से, अपने दोस्तों से, अपने समाज से और अपने देश से अलग हो जाता है, वो फिर इन व्यसन की तरफ पड़ जाता है। और जिसको हमेशा ध्यान रहता है कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, मुझे अपने समाज के लिए कुछ करना है, मुझे अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना है। और सबसे पहले हमें किसके लिए करना है? हाथ खड़ा करें। हाँ, आप ही बताओ बेटा मुक्ता। सबसे पहले देखो, मैंने बोला हमें देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं हम, और हम अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है। सबसे पहले हमें किसके लिए करना है मुक्ता? सर, सबसे पहले हमें अपने लिए करना चाहिए। और सबसे पहले जोरदार हमें तालियां अपने लिए मुक्ता करना के लिए। चाहिए। शाबाश मुक्ता, वंडरफुल वंडरफुल। सबसे पहले हमें अपने लिए करना है, और अपने लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक अच्छी सोच लेंगे। वो सोच क्या होगी कि हमें अपने लिए कुछ करना है, और अपने लिए क्या करेंगे? अपनी मेंटल हेल्थ, रोज सुबह बैठ के मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने टीचर्स के बारे में, अपने स्कूल के बारे में, अपने साथियों के लिए अच्छा सोचेंगे। और ये अच्छी सोच के बाद अपनी बॉडी को फिट रखेंगे।
सुबह सुबह दौड़ के स्कूल जाएंगे, स्कूल में कुछ ना कुछ खेलेंगे, कोई भी पार्टिसिपेट करेंगे, जहां माइक मिलेगा वहां पे बोलेंगे, अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। जो हमें पता है खाना खाते हैं अपनी बॉडी के लिए, क्योंकि मुझे सबसे पहले अपनी चिंता है, सबसे पहले अपनी चिंता करनी है, अपनी बॉडी की चिंता करनी है। बॉडी और दिमाग ठीक रहेगा, उसके बाद माँ बाप के लिए करना है, उसके बाद समाज के लिए करना है, उसके बाद इस देश के लिए करना है, उसके लिए हमारे अपने इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना है। पर ये सब तब होगा जब सबसे पहले, जैसे मुक्ता ने बताया, सबसे पहले खुद के ऊपर ध्यान देना है। और खुद के ऊपर क्या? अपना विचार ठीक रखने और अपना जो फिजिकल स्वास्थ्य अच्छा खा के और अच्छे एक्सरसाइज करके करना है। और हाँ, शाबाश बेटे, बैठ जाओ। अब कौन बताने वाला है? जीआईसी लक्की बाग। थैंक यू बेटा, थैंक यू मुक्ता। जीआईसी लक्की बाग से बताने वाले हैं कि कैसे बचा जाए इन व्यसनों से। जब हमें पता है कि सिगरेट से कैंसर होता है, हमें पता है नशे से बीमारियां ही होने वाली है, जब हमें पता है फ्राइड खाने से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही होने वाली है, जब हमें पता है ये पिज्जा बर्गर खाने से बीमारियों के अलावा कुछ नहीं आएगा, सॉफ्ट ड्रिंक पियेंगे तो उससे बीमारी के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला हमें, हमें ये भी पता है जो भी पैकेट्स आ रहे हैं उनके अंदर प्रिजर्वेटिव हैं जो हमारी हेल्थ के लिए खराब हैं। तो जब हमें सब कुछ पता है तो हम कैसे बचें? अब आप उन बच्चों को गाइड करें जो बच्चों को पता तो सबको है लेकिन फिर भी इस व्यसन में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए जीआईसी लक्की बाग का बच्चे क्या सलाह देंगे कि उन्हें कैसे सोचना चाहिए? शाबाश। Good morning, sir or ma'am. गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बेटा। My name is Mansi Yadav. जी मानसी। बोलो मानसी बेटा। My school name is GGIC Lucky Bagh. जी। जैसे कि हमें लोग कहते हैं कि स्मोकिंग वगैरह करते हैं, वो तो सोचते हैं हमें अच्छा लगता है, पर ये नहीं सोचते हमारे हेल्थ के लिए वो क्या होगा। हाँ बिल्कुल क्या बिल्कुल। हमें क्या करना चाहिए? जैसे कि हम ऐप देखते हैं, जैसे उसमें कि वो लोग पीकर आते हैं। स्मोकिंग वगैरह को अवॉइड इस वजह से कर सकते हैं। पहला तो हमें उन चीज़ों को छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए और उन सब चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करें। हम जितना कोशिश करेंगे हमें उतनी ही सफलता मिलेगी और वंडरफुल। ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। ओके गुड, वंडरफुल। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बेटा। मेरा नाम खुशी है। हाँ खुशी, बोलो हमें खुशी। स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, हमें अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए और जो कोई कुछ कर रहा है उसको देखकर हमें भी नहीं करना चाहिए। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, शाबाश। थैंक यू। जब मैं आपकी उम्र का था तो मेरे कुछ थोड़े बड़े बड़े जो होते थे आसपास, वो सिगरेट भी पिया करते थे, तो कई बार लगता था अरे यार ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। पर जैसे आपको अपने ऊपर विश्वास हो कि मुझे अपनी हेल्थ को ठीक करना है, बोला यार तो ये तो गलत काम है। सबको पता है सिगरेट से कैंसर होता है और नशा से कोई ना कोई बीमारी होगी, लिवर खराब हो जाएगा, फ्राइड खाएंगे तो फिर पेट खराब हो जाएगा, और बर्गर चिप्स में क्या होता है वो आपको पता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में शुगर के अलावा कुछ नहीं होता जिससे डायबिटीज आगे जाके हो जाता है, और इसी तरीके से जो पैक्ड फूड आता है उसमें कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव है। पर हम किसी और को देखते हैं, हमें लगता है अरे यार ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ चीजें होती हैं जो क्षणिक प्लेजर देती हैं थोड़े टाइम के लिए, जैसे टेस्ट, देखने में कोई चीज अच्छी लगती है। जो भी चीजें क्षणिक होती हैं वो आगे जाके लंबे टाइम में हमें कुछ ना कुछ खराबी दे के जाएंगे। तो हमें ये सोचना चाहिए कुछ भी काम करने से पहले, किसी को दोस्त बनाएं कि नहीं बनाएं, वो बगल में बैठ के कोई बातें कर रहा है तो उसके साथ दोस्ती करें कि नहीं करें, क्लास में ध्यान दें कि नहीं दें। तो हमारे पास जब भी ये चॉइस होती है तो ये देखें कौन सी चीज हमें लंबे समय तक खुशी देगी, और जो चीज हमें लंबे समय तक खुशी देगी, जैसे हम अच्छा खाना खाएंगे तो आज भी स्वस्थ रहेंगे, कल भी स्वस्थ रहेंगे, आगे भी स्वस्थ रहेंगे, हमारे माँ बाप भी खुश रहेंगे, हमारा समाज भी खुश रहेगा, हमारा देश भी खुश रहेगा। अगर हम पढ़ाई के वक्त पढ़ाई कर रहे हैं तो हम भी खुश रहेंगे, हमारे माँ बाप आने वाले टाइम भी खुश रहेंगे, हमारा समाज भी खुश रहेगा, हमारा देश भी यही चाहता है कि हम पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करें। जो खेलने का टाइम है या जब हम घर से आ रहे हैं तो दौड़ के आए, तेज चल के आए, तो इससे आप भी स्वस्थ रहोगे, आपके टीचर भी खुश होंगे कि बच्चा फिट है, आपका समाज भी खुश होगा, आपके माँ बाप भी खुश होंगे कि हमारा बच्चा फिट रहता है, हमारा देश भी हमसे खुश होगा क्योंकि देश यही चाहता है कि आप फिट रहें फिजिकली।
सिमिलरली आप कोई फ्राइड चीज है, आप खा के थोड़ी देर का टेस्ट तो हो सकता है, बट वो लॉन्ग टर्म आपको हेल्थ नहीं देगा। आपको लॉन्ग टर्म हेल्थ मिलेगी ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जी खाने से, दाल खाने से, दूध पीने से, पनीर या बाकी जो सीजनल वेजिटेबल है उनको खाने से। वो आपको आज भी खुश रखेगा, कल भी खुश रखेगा, आपके माँ बाप भी खुश होंगे, अरे वाह बेटा तो सब हरी सब्जी भी खा रहा है, दूध भी पी रहा है, बड़ा अच्छा है, बेटी तो अच्छा खाना खा रही है। आपका समाज भी खुश होगा आपको हेल्दी देख के। आपके देश को भी आपसे यही उम्मीद है कि आप अच्छा खाना खाएं, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, और यही कंट्रीब्यूशन है आपका इस वक्त इस स्टेज में देश के लिए, और यही आपका समाज आपसे चाहता है। ठीक है, ओके गुड। तो हम एक और बीमारी है, कौन बताएगा? आजकल एक बीमारी चली है जिसमें छोटे बड़े सबके सब फंसे हुए हैं, और बहुत ही मेजर बीमारी हो गई। वो बीमारी फिजिकल हेल्थ भी खराब कर रही है और मेंटल हेल्थ भी खराब कर रही है, और उसके चुंगल में सबके सब है, इंक्लूडिंग थोड़ा बहुत मैं भी। तो ज्ञान बांटने तो मैं यहाँ बैठ गया, लेकिन मेरे को भी वो थोड़ी सी बीमारी है, उस बीमारी के चुंगल में हूँ, मुझे भी पता है ये बीमारी है, फिर भी मैं करता हूँ। कौन बताएगा ऐसी कौन सी बीमारी फैली हुई है जो हमें मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बर्बाद करने की तरफ घुसी हुई है? कौन सा स्कूल बताएगा? शाबाश, महू वाला, शाबाश। तुमने माइक को आगे से पीछे भेजा और वो माइक वापस तुम्हारे पास ही आ गया। शाबाश। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर मैं राजपाल जीआईसी में हूँ वाला। हाँ राजपाल, हाँ बोलो राजपाल। जरा आप बस माइक को बिल्कुल पास में रखें, हाथ को ऊपर करें बेटा, हाँ ऊपर रखें, मुंह के पास, शाबाश। यस सर। हाँ बोलो बेटा। सर सर हम लोगों को जब सबसे क्वेश्चन ज्यादा टेंशन होती है कि यस सर आ गई बात। क्वेश्चन ये था बेटा क्वेश्चन कि रिपीट कर आजकल दो। ऐसी, हाँ क्वेश्चन ये था कि आजकल ऐसी कौन सी बीमारी फैली हुई है जिसमें बच्चे तो चुंगल में है ही हैं, बड़े भी चुंगल में, उन्हें पता भी है ये बीमारी है, जिससे मानसिक और शारीरिक दोनों चीजों में असर होता है। ऐसी कौन सी बीमारी आजकल फैली हुई है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम शारिक खान, हाँ मैं जीआईसी में हाँ वाला शारिक स्कूल खान, से हूँ। बोलो शारिक। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, जो बच्चे हैं और बड़े हैं जो आजकल बहुत बड़ी बीमारी में फंस रहे हैं, वो फोन की बीमारी है। फोन की उनको लत लगी अच्छा, हुई है, आदत लगी हुई है, जो पूरे दिन फोन में घुसे होते हैं। गुड 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 गुड, शाबाश शाबाश, गुड गुड गुड, शाबाश, गुड, बेटर, सर वंडरफुल। यस सर। हाँ बोलो, सर फोन में बोलो शारिक। सर फोन में कुछ ऐसी भी सर गेम्स होती है जिनकी बच्चों को लत लगी हुई है, जिनकी वजह से पूरे दिन गेम में लगे रहते हैं सर जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बेटर, मुद्दे पे आ चुके हैं। अब ये बीमारी तो है, बहुत तगड़ी बीमारी है और सबको हो रखी है। और इसमें मजेदार बात यह है, जैसे कि मैं वो बता रहा था, वो जो चिप्स बिकते हैं पैकेट में या सॉफ्ट ड्रिंक बिकती है, उसका एडवर्टीजमेंट होता है। वो आपको आकर्षित करने के लिए गलत तरीकों से आपको आकर्षित करते हैं। और वजह यह है कि कई बार हम अपने आदर्श थोड़े गलत बना लेते हैं। अगर हमने ऐसे लोगों को आदर्श बना लिया जो आपको गलत चीजें बिकवा रहे हैं, तो हमारे आदर्श ही गलत है। सो हमें सही आदर्श ढूंढने की जरूरत है। स्कूल में भी आपका एक सीनियर होगा, आपसे 2-3 साल बड़ा होगा। एक होगा वो सड़क में किनारे में बैठ के सिगरेट पी रहा होगा, दूसरा ऐसा होगा जो खेलने के वक्त खेलता है, अच्छा खाना खाता है, अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाता है। अब क्वेश्चन यही है कि आप अपना आदर्श किसे मानते हो? वो जो सिगरेट पी रहा है, या वो जो पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करता है, खेल के वक्त खेल करता है, अच्छा खाना खाता है, माँ बाप का कहना मानता है और सोचता है कि मैं कभी तो देश के लिए कुछ करूंगा? और यही करना है। एज अ स्टूडेंट हम देश के लिए यही कर सकते हैं कि पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करें, खाने के वक्त अच्छा खाना खाएं और अपने आप को फिजिकली फिट रखें। तो एक तो स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट वो है जो पढ़ाई के वक्त पढ़ाई नहीं कर रहा, और जो खाने के लिए वो बाहर का फ्राइड खा रहा है, या वो चिप्स वगैरह खा रहा है जिसमें प्रेजर्वेटिव है, या वो सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा है जो कि पीनी नहीं चाहिए, उनमें कुल मिला के खराब ही होने वाला है। सिर्फ सिगरेट पी रहा है वो, या कोई और नशा कर रहा है। अब 2 सीनियर है, हम किसको अपना आदर्श मानेंगे? अगर हम अपना आदर्श ठीक से चूज करेंगे तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, फिल्मों के जो कुछ एक्टर हैं जो एडवर्टीजमेंट करते हैं गलत गलत चीजों का, अगर हमने उनको आदर्श माना हुआ है तो
वो गलत साइड हम जाएंगे। पर अगर हमने आदर्श ठीक जनों को लगाया हुआ है जो हमारे भले के लिए बोल रहे हैं, जो कुछ समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं, तो सिलेक्शन जो आदर्श हम जिनको रोल मॉडल लेते हैं, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो सिनेमा घरों में हो, वो आदर्श हमें ठीक से सिलेक्ट करने हैं। नाउ क्वेश्चन कम, अब इस फोन वाली बीमारी का करें क्या? पहली बात तो ये पता हो कि ये है तो बीमारी कुल मिला के, पर कुछ चीजें हैं जो हमें करनी होंगी। तो हमें अगर ये पता है कि ये चीज खराब है, इसका जुडिशियस बोलते हैं ना, जितना जरूरी हो उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर हमें ये पता है कि ये चीज खराब है और फिर भी रखी हुई है क्योंकि टेक्नोलॉजी है, आज की डेट में टेक्नोलॉजी से दूर भी नहीं रह सकते, पर अगर हमारे मन में हमेशा ये भाव रहेगा ये चीज खराब ही है, तो हम इसका दो शब्द हैं, एक है यूज, एक है ओवर यूज। तो हम इसे यूज तो करेंगे पर इसका ओवर यूज नहीं करेंगे। इसको इस्तेमाल तो करेंगे पर जरूरत से ज्यादा नहीं करेंगे। और जब भी इस्तेमाल कर रहे होंगे तो हमें पता होगा ये है तो बीमारी, पहली बात तो इससे आंख खराब हो जाएगा। वो जो आजकल वायरलेस के कुछ प्लग कर लेते हैं लोग, तो एक नई बीमारी है, उससे माइग्रेन शुरू हो जाता है, सर में बहुत तीखा दर्द होता है। जो 25-26 साल के जब बच्चे हो जाते हैं उनके सर में माइग्रेन की एक बीमारी शुरू है इससे। और भी होती होंगी, बाकी चीजों का पता नहीं है, वो धीरे धीरे पता चलेगा। प्लस आता है इससे माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव वही होता है जिसमें अगर आप पॉपकॉर्न डालो तो फूट के वो पक जाते हैं। अब ये हमारे आसपास ही रहता है, इससे भी माइक्रोवेव ही निकलने वाली है, राइट। और फिर अगर हम वो वायरलेस लगा लेते तो मेरे ख्याल से उसमें भी माइक्रोवेव ही निकलती है, कोई तो वेव निकलती होगी, है ना। तो अगर हमें ये पता है कि ये खराब चीज है पर फिर भी रखी इसलिए कि मजबूरी है, टेक्नोलॉजी है, इससे जुड़ना है, अभी आपसे भी बात करने के लिए कोई ना कोई टेक्नोलॉजी का माध्यम चाहिए, पर अगर ये पता है कि ये चीज खराब है तो इसको जितना जरूरी होगा उतना ही यूज करें। कुछ चीजें हैं जो खराब है जिनका यूज ही नहीं करने की जरूरत, जैसे सिगरेट है, उससे तो खराब ही खराब होना है, नशा करेंगे कैंसर ही होना है, तो उसे तो छूने की भी जरूरत नहीं। और जो उसे पी रहा है उसके ऊपर दूर से देख के उसके ऊपर दया कर सकते हैं, भगवान ये तेरे पास जल्दी आने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं क्या मजबूरी है इसके पास, है ना। तो सबसे पहला काम अपनी हेल्थ के साथ जुड़े, अपने मेंटल हेल्थ के साथ जुड़े। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, और करना वो है जो लंबे समय में आपको आनंद दे, छोटे समय में नहीं। खुशी जो है वो निरंतरता में होनी चाहिए, आगे लंबी होनी चाहिए। तो कोई भी चीज आज कर रहे हैं उसमें ये देखना है मैं आज पढ़ रहा हूँ, इसका फायदा क्या होगा, आज होगा, कल होगा, या 10 साल के बाद होगा। तो आपका पढ़ाई के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल जाएगा। एक होता है क्वेश्चन का आंसर किया, पास हो गए, एक है मैं इस क्वेश्चन को समझ रहा हूं तो क्योंकि मुझे आगे लाइफ के क्वेश्चंस के आंसर देने, तो आप समझ समझ के पढ़ना शुरू करोगे। सो कोई भी चीज करते वक्त ये देखें इसका दूरदृष्टि में आपको क्या लाभ होने वाला है, फिजिकली और मेंटली, और ऐसा करेंगे तो खुद ब खुद आप इस चीज से दूर रहेंगे, या उतना ही यूज करेंगे, ओवर यूज नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल, थैंक यू। तो हमने आज बात करी कि अगर हमें स्वस्थ रहना है और स्वस्थ ग्रो करना है तो हमारे साथियों ने बताया कि हमें अच्छा खाना खाना चाहिए। और कितनी मजेदार बात है, आप सबको बताया अच्छा खाना कौन सा है, और फिर आपने ये भी बताया कि खराब खाने से दूर रहना चाहिए। एक तो अच्छा खाना है, दूसरा खराब से दूर रहना है। और वो खराब से दूर क्यों रहना है, क्योंकि वो जो तला हुआ है, जो प्रिजर्वेटिव जिसके अंदर हैं, जो वो सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पे बिक रहा है पानी, ये सब हमें खराब ही करेगा। उसके अलावा कुछ लोग आपने देखा होगा बाहर कुछ सीनियर्स लोग नशे के आदी भी हो रखे हैं, तो आपको फर्क पता होगा कि ये खराब चीज है, इससे कैंसर ही होने वाला है। तो आपको पता है खराब क्या है और सही क्या है, चूज करना है सही। दूसरा हमने कहा रोल मॉडल ठीक करने हैं अपने। कॉलेज में भी जो नॉर्मल सी बात ये है, लेकिन आपको याद रखनी है, जो बहुत ज्यादा दिखाई देता है, जो बहुत ज्यादा सुनाई देता है, वो नॉर्मली एडवर्टीजमेंट, इश्तहार होता है। जो बार बार चीजें आपके पास आ रही हैं वो कोई प्रमोट करके भेज रहा है आपको, उसमें उसका फायदा है, आपका कभी फायदा नहीं होगा। ये थंब रूल है, एक्सेप्ट फॉर टीचर्स। टीचर बार बार जो बात कर रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, बट टीचर्स के अलावा, माँ बाप के अलावा कोई भी अगर बहुत बार कोई चीजें दिखा रहा है तो वो शायद वो कुछ खराब ही होगा। इसीलिए आपको रोज रोज उस चिप्स का ऐड आ जाता है, रोज रोज
कोई आपको बताता है ये खा लो, ये पी लो और ये सॉफ्ट ड्रिंक पियोगे तो बिल्कुल चतुर हो जाओगे। बोला सॉफ्ट ड्रिंक में क्या कुछ नहीं है, बोला कुछ नहीं चाहिए हमें जिंदगी में। और आजकल वो डूइंग नथिंग ऐड आता है कि कुछ नहीं करने से हो जाए। तो ये सब अपने सामान बेचने के लिए बार बार आपको एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हैं। इसी तरीके से आपको कॉलेज के बाहर एक लड़का या लड़की या कोई भी मिल जाएगा जो बार बार आपको सिगरेट पीता हुआ नजर आ जाएगा। बहुत सारे लोग आपको बार बार बोलेंगे अरे पी ले कुछ नहीं होता। बार बार लोग बोलेंगे ये वीडियो गेम खेल ले कुछ नहीं होता। और जैसा आपने बोला कि एडिक्ट हो जाते हैं, जब एक बार इस चीज को करने लगेंगे तो आपके दिमाग को उसके शिकंजे में आ जाएगा, एडिक्ट हो जाएगा। तो अगर हमें कोई चीज बार बार दिख रही है और प्रमोट हो रही है, एक अच्छा बच्चा जो पढ़ाई करता है, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करता है, खेल के वक्त खेल करता है, अपनी स्वस्थ रखता है, वो आपको बहुत ज्यादा नजर नहीं आएगा, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। अपनी क्लास में उन लड़कों को या लड़कियों को ढूंढे जो पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करते हैं, खेल कूद में हिस्सा लेते हैं, माइक में आगे जाते हैं, क्लास में टीचर से बार बार बात करते हैं, टीचर के काम करते हैं ताकि टीचर्स के साथ जुड़े रहें। उनको देखें, वो बहुत नजर नहीं आएंगे आपको। ज्यादा नजर वो आएगा जो अगर टाई तो आप पता नहीं पहनते, टाई पहनी है तो टाई को नीचे कर लेते हैं, वो कमीज को बाहर कर लेते हैं, बैग में किताब नहीं लाते, ऐसे बच्चे आपको ज्यादा नजर आएंगे। और आपको ये लगेगा कहीं यही ज्यादा लोग ही तो सही नहीं है। बट इस स्टेज में आपको ये देखना है कौन सी चीज आप कॉपी करें, क्या आप करें जिससे आपको आज के फायदे के बारे में नहीं सोचना, आने वाले 15 साल में 20 साल में कैसे आप देश, समाज और अपने माँ बाप और अपने लिए कुछ कर पाएंगे। अगर ऐसा कोई काम है आज तो उसे करें। और अगर वो काम सिर्फ इसलिए है कि आपको 2 घंटे, 3 घंटे, 10 घंटे या एक दिन का मजा लेना है, तो उस काम से दूर भागें, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान ही देने वाला है। सो विद दिस मैं अगर किसी के मन में कोई एक क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हमारे पास 3 मिनट का टाइम है। तो हमने बात अभी करी अच्छा खाना खाने की, जो आपने बताया, और अच्छे खाने में क्या क्या दाल, सब्जी, दूध, दही ये खा सकते हैं। जो भी सीजनल वेजिटेबल है घर में जो बनता है वो सब अच्छा पौष्टिक होता है, मोटा आटा बहुत अच्छा होता है। और इसी तरीके से खराब चीज़ों के बारे में हमने बात की, फ्राइड और जो पैकेज में आता है, सिगरेट से कैंसर होता है, दारू तो लिवर ही खराब कर देगी। फिर आजकल लोगों को इंटरनेट एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन है। हमने ये भी बताया कि हमें पता है कि ये खराब है मोबाइल, तो हम उतना ही यूज करें जितना जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। फिर हमने ये बताया आदर्श अपने ठीक रखें, आदर्श को ढूंढें, क्लास में उस बच्चे को ढूंढें जो जो पढ़ रहा है, जो खेल रहा है, जो बढ़ रहा है, जो आपको लग रहा है ये कुछ समाज, देश और अपने परिवार और अपने लिए कुछ करेगा। सो अब आपके मन में अगर कोई एक क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, हाथ खड़ा करें, हम आपको अनम्यूट करेंगे। कौन पूछना चाहेगा? आप अपना व्हाट्सएप वो जो चैट है उसमें लिख सकते हैं, रेज कर सकते हैं हैंड। ये जितनी जानकारियां सर ने दी उसके अलावा भी आपको कोई जानकारी चाहिए बेटा तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। योगराज नेगी है नाम, मैंने चेंज नहीं किया इतनी देर में। और मैं पहले नौसेना में था, तो उसके बाद मैं आजकल एक छोटा सा बिजनेस भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे मैं लॉ भी पढ़ा हुआ हूँ और साइंस पढ़ा है मैंने। मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको कभी लगे कि आप मुझसे कुछ पूछ के आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके साथ नंबर शेयर कर लेता हूँ, आप चाहें तो आप लिख सकते हैं। 9897 नोट कर लीजिए बेटा, सभी लोग कर लीजिए। 97 3436 41 9897 343641। मेरा नाम है योगराज नेगी। और आप व्हाट्सएप में मुझसे कोई भी प्रश्न पूछना चाहें तो पूछें। एक तो गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग का मैसेज करेंगे तो शायद मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो भी आप सवाल पूछें वो जो बात हमने आज की है उसके आगे होनी चाहिए। और एक और चीज आपको अपनी साइड से बताने की कोशिश करता हूँ, माने नहीं माने वो आपकी मर्जी है। मैं भी जब आपकी उम्र का था तो मन में बहुत सारे सवाल आते थे, तो अपने माँ बाप से बात करते रहें, अपने बड़े भाई बहनों से बात करें, और आजकल स्कूल में काउंसलर्स होते हैं उनसे रेगुलर टच में रहें, टीचर से रेगुलर बात करें। कोई भी मन में कोई क्वेश्चन होता है उनसे पूछे। जो भी बड़ा है उम्र में
अब जैसे मैं उम्र में थोड़ा बड़ा हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो आपके साथ गुजर रही है मेरे साथ भी गुजरी होगी, है ना? तो अपने टीचर जो है उन्होंने ज्यादा जिंदगी देखी है, तो वो भी उसी उसी चीज से गुजरे होंगे। तो जब आप उनसे पूछोगे तो वो आपको ये बता देंगे, बेटा ये नॉर्मल है, ये ऐसे ही होता है। और बहुत सारी चीजों में आंसर भी बहुत ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बड़ा बता रहा है आपको ये ऐसे ही होता है बेटा, ये ठीक हो जाएगा अपने आप। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, तो जब मैं 8वीं में था तो मेरी हाइट थोड़ी छोटी थी, तो सब मुझे छोटू छोटू बोलते थे, तो मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगता था। मुझे बास्केटबॉल में भी बाहर कर दिया, बोला तेरे बस की नहीं है, वहाँ लंबे लंबे लोग थे। तो अब एक हाइट है, आज की डेट में मेरी 6 फुट हाइट है, उसमें मैंने कुछ नहीं किया, पर 6 भी होती। अब मुझे ये पता चल गया, मैं जब फौज में था तो मेरे साथ कुछ ऐसे भी थे जो 5 फुट के थे, और वो शायद मेरे से भी अच्छे थे कुछ चीजों में, राइट? दौड़ने में मुझसे एक लेडी ऑफिसर थी, एक मेरा साथ का कोर्समेट भी था, मेल भी था, वो मुझसे बहुत तेज दौड़ते थे, और हाइट में 5 फुट 2 इंच के थे। तो एक उम्र के बाद पता चला कि हाइट से कुछ नहीं होता वो, और फिर ये भी पता चला रंग रूप से भी कुछ नहीं होता। फिर ये भी पता चला कि कुछ चीज किसी में होगी, कुछ किसी में होगी। तो हर कोई अच्छा है, लेकिन जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था यार मेरी हाइट बड़ी नहीं हुई, हाइट बढ़ जाती पता नहीं क्या कर लेता। बाद में मुझे पता चला अरे हाइट से कुछ नहीं करना, अकल से कुछ करना है। तो मेहनत करो, पढ़ाई करो, खुश रहना जरूरी है। और सबसे पहले जैसे मुक्ता ने बोला था, सबसे पहले अपने बारे में सोचना है, अपनी हेल्थ और अपनी सोच। हेल्थ अपने लिए, सोच सबसे पहले सोचना है आपको अपनी बॉडी फिट रखने के लिए, अपने माँ बाप की खुशी के लिए, अपने समाज की खुशी के लिए, अपने देश की खुशी के लिए, अपने एनवायरनमेंट की खुशी के लिए, और फिर ये पूरा ब्रह्मांड हमारा है, उसके साथ हमें समन्वय के साथ रहना है। विद दैट आई ड्रॉप यू है। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा, ऐसे से कर लो, बाय बाय, मुझे दिखाई देगा, शाबाश। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अब हमें सोचना है कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, क्योंकि हम अच्छे होंगे तो पूरा समाज अच्छा होगा, मेरा देश अच्छा होगा और मेरा राष्ट्र अच्छा होगा। और ये प्रोग्राम जो बेसिकली इसीलिए आयोजित किया जाता है कि हम हमारे आसपास की जो चीजें हैं, उभरती हुई समस्याएं हैं, हम उन समस्याओं में लिप्त होने से पहले ही उनके बारे में जानें, जागरूक हो और संवेदनशील भी हों, क्योंकि संवेदनशीलता हमको हर क्षेत्र में उन्नति की ओर ही ले जाती है। क्योंकि जब हम संवेदनशील होते हैं तो हम अपने बारे में भी सोचते हैं और हम दूसरे के बारे में भी सोचते हैं। और सर का एक बड़ा अच्छा सेशन ये रहा, और सर हमेशा ही बच्चों के बीच में मिलने के लिए तुरंत ही आने, हमारा जो आमंत्रण है उसे स्वीकार करते हैं, आके और मोटिवेट भी करते हैं। और जो जानकारी सर ने दी यहाँ पे, मैं उसके लिए भी आपका सर आभार व्यक्त करती हूँ। और बच्चों, हम तुरंत 10 मिनट के बाद फिर मिलते हैं बहुत सारी बातों के साथ, और आपका पूरा कॉपरेशन रहा, इसके लिए भी मैं थैंक यू बोलती हूँ। और 10 मिनट्स के बाद हम पुनः यहाँ उपस्थित हो रहे हैं एक नई चर्चा के साथ में। तो थैंक यू। तब तक आप लोग 5 मिनट कहीं पे भी आप अपना जा सकते हैं, और उसके बाद हम पुनः नए सेशन के लिए मिलते हैं। तो आभार आपका भी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और हम तुरंत आ रहे हैं बेटा यहाँ पे। थैंक यू।